हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें हम अभी 4 वीडियो डाल चुके हैं। ये 5वां वीडियो है, 5th वीडियो है, जिसमें हम अध्याय 9 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और अध्याय 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑल प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो सीरीज है कमजोर विद्यार्थियों के लिए रामबाण क्लास है ना। इसी से उनको फर्स्ट डिवीजन एकदम निश्चित है। अगर ये पूरा सीरीज देख लेगा, हर सब्जेक्ट का भी, साइंस का 5वां वीडियो है, देखिए 10 हो गया। अब एक और वीडियो में 11, 12, 13 तीनों डाल देंगे, लास्ट वीडियो आएगा और पूरा साइंस खत्म। और आप देखे होंगे कि हर वीडियो मेरा 10-12 मिनट का रहता है ना। तो सोचिए कि 6 गो वीडियो आएगा तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में अगर आपको कंप्लीट मिल जा रहा है, पूरा सिलेबस मिल जा रहा है ना, और जिससे आपका एग्जाम में भिड़ना ही है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहला प्रश्न में। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, ये सब का इस्तेमाल हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो गया? मिट्टी। किसी बिंब का अवतल दर्पण दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी है। देखिए, आभासी है, सीधा है और तथा बिंब से बड़ा पाया गया है तो वस्तु होनी चाहिए। देखिए, ये एक डाटा दिया हुआ है किताब में, जिसका 6 गो फोटो भी बनता है ना, दर्पण का भी और लेंस का भी। वो उस डाटा को याद करके जाइएगा अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है साइंस में, ठीक। तो क्योंकि इस चैप्टर से वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस है। तो अगर हम चलिए थोड़ा मोटा मोटी अगर हम बता देना चाहें तो कौन सा दर्पण का बात कर रहा है? अवतल दर्पण। देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इसका एक अलग अलग पोजीशन होता है। ये हुआ फोकस और ये क्या हो गया? केंद्र, ठीक है। जैसे इसको घुमाएंगे तो ये एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो इसके अलग अलग स्थिति में रखते हैं बिंब को, तो फोटो कहाँ बनता है, इसके लिए 6 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर फोकस और पी के बीच में, इसको पी को ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पर अगर फोटो रहता है तो उस स्थिति में इसका जो इमेज है वो आभासी बनता है। आभासी बनना मतलब क्या? आभासी मतलब दर्पण के पीछे, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो दर्पण के आगे पर्दा में बनेगा, ठीक है। वास्तविक मतलब पर्दा में बनेगा, बस। तो इस तरह से ये हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा कि मुख्य फोकस तथा, नहीं ये तो नहीं होगा। वक्रता केंद्र मतलब यहाँ के बीच में नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज सेम होगा, ठीक है, यहीं पर बनेगा। और ये मान लेते हैं ए बी है तो ये ए डैश और बी डैश होगा, ठीक, जो भी है समान साइज का होगा, तो ये भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से परे, जब वक्रता केंद्र से परे होगा तो कहाँ पर बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। किसी बिंब का वास्तविक तथा, यहां पर क्या बोल रहा है? वास्तविक। अभी हम आभासी समझाएं, अब वास्तविक, ठीक है। समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में, देखिए समान साइज, अभी हम तुरंत डिस्कस किए इस क्वेश्चन को कि समान साइज को प्राप्त करने के लिए क्या रखना होगा? वक्रता केंद्र पर रखना होगा, सी पर रखना होगा, ठीक है। तो यहां पर लेंस का मुख्य फोकस पर नहीं होगा, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। देखिए अब ये सी जो है, जो अभी हम डिस्कस किए है ना, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का फोटो ऐसे होता है। तो इसका जो सी है वो एफ का क्या होता है? दोगुना होता है। ये एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग 2f1 भी बोलते हैं, ठीक है। ये f1 और ये 2f1। तो इसलिए फोकस दूरी, इस फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, यानी कि यहाँ पर रहेगा तो बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? समान होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। जब अनंत में रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस में बनेगा। अनंत से प्रकाश किरण आएगा, ठीक है, ऐसे, और यहां पर आके टकराएगा तो फोकस में। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रहेगा। अगर यहां और यहां के बीच में रहे तो अनंत चला जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा, ये डाटा आप देख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस संभवतः है। देखिए, यहां से आपसे एक कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है। तो देखिए, जैसे ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। देखिए, उठल जिसका भाग रहेगा, ये परावर्तक पृष्ठ उठल है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये क्या हो गया? अवतल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो इस तरफ होता है। तो हम लोग मैथ में पढ़े थे कार्तीय तल है, तो इस तरफ के दूरी को हम लोग प्लस दिखाते हैं और इस साइड के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस। ठीक है, तो यानी कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है, तो प्लस होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर, मतलब प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह लेंस का भी होता है, ये उत्तल लेंस है, इसका भी फोकस क्या होगा, इधर ही होगा। ठीक है, और अवतल लेंस का फोकस इधर होगा, बायां साइड होगा। तो इस साइड का फोकस को माइनस रखते हैं, माइनस देंगे। ठीक है, और इस साइड का जो फोकस है उसको क्या देंगे, प्लस। तो यानी कि ये प्लस होगा। आंसर क्या हो गया कि दोनों क्या होगा, उत्तल, उत्तल दर्पण में भी प्लस होगा और उत्तल लेंस में भी प्लस होगा। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। डायरेक्ट बोलेगा कि बताइए उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो अभी हम बात किए धनात्मक। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत है, तो संभवतः वो दर्पण है। क्या बोल रहा है कि कोई भी दर्पण है जिससे हम कहीं पर भी खड़े हों, है ना, उसके सामने कहीं पर भी खड़े हों, तो हमारा जो फोटो है वो सीधा ही बना रहा है। सीधा बना रहा है मतलब, सीधा कहने का मतलब कि सर अगर ऊपर में है तो सर ऊपर ही बना रहा है, ऐसा नहीं कि पैर ऊपर कर दे रहा है। अगर पैर ऊपर सर नीचे तो इसको क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। ठीक, तो सीधा ही बना रहा है, तो वो कैसा दर्पण होगा, तो देखिए वो उत्तल हो सकता है, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक 2 नंबरिया क्वेश्चन बना दिए कि कोई भी गाड़ी होता है तो उसका पार्श्व में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिक है और वो सदैव सीधा प्रतिबिंब, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो 100% एक तो हो गया उत्तल। दूसरा अवतल भी हो सकता है, संभवतः, संभावना का बात कर रहा है। अवतल कब होता है, हम अभी इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किए, जब बिंब कहां होगा, P और F के बीच में होगा, तो उस स्थिति में वो प्रतिबिंब क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। और यही स्थिति का इस्तेमाल सैलून में, अब पूछता है कि सैलून में जहां हम लोग दाढ़ी और बाल कटवाने जाते हैं, सैलून में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग सैलून जब जाते हैं तो बड़ी बारीकी से देखते हैं कि मेकअप अच्छा से हुआ है कि नहीं, फेशियल अच्छा से हुआ है कि नहीं। तो ये सब सैलून में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी समतल दर्पण, हम जो अवतल दर्पण सैलून में खड़े होते हैं उसके फोकस और ध्रुव के बीच में खड़े होते हैं। ठीक है, चलो आगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यहां से भी हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह का दोष रहता है, तो कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, तो इसका उपचार कौन सा लेंस से होगा, तो निकट, तो अवतल, कौन सा होगा, अवतल लेंस से होगा, अवतल लेंस से होगा, निकट अवतल। ठीक है, ध्यान रखिए। और निकट में क्या दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, मतलब निकट को सही मार दो, और दूर नहीं दिखाई देगा, उल्टा कंडीशन है। बोलेगा तब सर इसका नाम ऐसा उल्टा क्यों पड़ा है, निकट दृष्टि दोष है और निकट का उसको दिखाई दे रहा है, अजीब बात है। तो इसका नाम देने का कारण यह है कि आंख में जो फोटो बनता है वो रेटिना में बनता है। तो अगर किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष है तो उसका जो फोटो है वो रेटिना के सामने बन जाता है, इसलिए उस आधार पर इसका नाम क्या दिया गया है, निकट दृष्टि दोष। आया समझ में, ठीक है, फोटो इसका दिया हुआ है। इसी तरह दूर दृष्टि दोष का भी आप चाहे तो इसको थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं। दूर दृष्टि, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, दूर 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 से क्या निकल के आ रहा है, उत्तल, मैचिंग करो, दूर उत्तल, दूर उत्तल, निकट अवतल। तो दूर दृष्टि दोष अगर किसी को है तो उसका उपचार कौन सा लेंस से होगा, उत्तल लेंस से होगा। ठीक है, अच्छा अभी इसमें कौन सी दिखेगा,
दूर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। और निकट नहीं दिखेगा। बस ऐसे याद कीजिएगा तो एकदम 100% याद रहेगा। आप इसी को जाके एग्जाम में अपने भाषा में लिख दो, बस कोई टेंशन नहीं है, नंबर देना ही है। लिख दो कि दूरदृष्टि दोष है, उसका उपचार उत्तल लेंस से होता है, और इसमें दूर की चीजें वो दिखाई देता है, निकट की चीजें नहीं दिखाई देता। बस हो गया, 3-4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अभी हम डिस्कस किए। तो वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होगा? आधी होगा। क्या होगा? आधी होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? बहुत आसान, अभी वही सेम क्वेश्चन है, खाली भाषा बदल दिया है। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। आर बराबर 2f। ये जो त्रिज्या है वो f के क्या होगा? 2 गुना होगा। ठीक है, फोकस दूरी के 2 गुना होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखो सेम क्वेश्चन है एकदम। तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? देखिए आर बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या होगा? तो आर बटा 2 यानी कि 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। अभी हम डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन को कि उत्तल दर्पण सदैव किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आवर्धित नहीं होगा, वास्तविक भी नहीं होगा, उल्टा भी नहीं होगा, सीधा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। इस तो सबको याद होगा। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, ये भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लिए। देखिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही सब क्वेश्चन बनेगा, और समझ लीजिए कि अगर पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिए, समझिए कि यही सब एकदम, अगर आप 6 वीडियो अगर आप करके चल जाएंगे, और आज 5वां वीडियो है, 5th वीडियो है इस सीरीज का, प्रीवियस ईयर का चैप्टर 1, 2 का एक साथ एक वीडियो में डाले हैं, 12 या 14 मिनट का है। उसी तरह धातु अधातु और कार्बन में उसके यौगिक का डाले हैं। उसी तरह फिर आ गया जीव प्रक्रम और नियंत्रण और समन्वय का एक वीडियो में डाले हैं। फिर जीव जनन कैसे करता है और अनुवांशिकता के एक वीडियो में डाले हैं। आज हम लोग डाल रहे हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, और इसके बाद रंग बिरंगा संसार। दोनों एक साथ हो जाएगा। बोलिए, इतना कम समय में आपको इतना बेहतर कंटेंट मिल रहा है, बहुत एग्जाम में आपको मदद करेगा ये क्लास। ठीक है, वाहनों के बताइए। अभी हम बताएं उत्तल दर्पण, आंसर क्या हो जाएगा? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। यहां से 2 मार्क्स का लंबा क्वेश्चन भी बन सकता है कि पश्च दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये सदैव ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने का मन करेगा तो ये लिख दो कि दृष्टि क्षेत्र इसका अधिक होता है। ठीक है, अगला, वाहनों के अग्रदीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रदीप में किस दर्पण का? अग्रदीप मतलब हेडलाइट, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो बल्ब होता है ना, गाड़ी के हेडलाइट में जो बल्ब है ना, वो फोकस में होता है, और फोकस से जब प्रकाश निकलता है तो दर्पण से टकरा कर कहाँ? अनंत में चला जाता है, सीधा चला जाता है। तो सीधा हमको रोड में ज्यादा दूर तक देखना है ना, इसलिए इस कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है, यहां पर कौन सा कंडीशन का इस्तेमाल होता है? ये सूर्य है, ये सोलर कुकर मान लो खाना बना रहा है, अनंत से प्रकाश किरण आ रहा है। ठीक है, ये क्या कर देगा? एक जगह प्रकाश किरण को केंद्रित कर देगा, तो इस जगह में उष्मा बढ़ते जाएगा, तो उष्मा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो पूरा कुकर उष्मित हो जाएगा, और इस तरह से कुकर में बना हुआ जो भी सामान रखा है वो क्या होगा? अच्छा से पक जाएगा। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो ये क्या होगा? P बराबर 1/f होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब आते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा दुनिया या फिर रंग बिरंगा संसार। ठीक है, अच्छा इसके पहले थोड़ा सा कुछ उसमें छूट रहा है तो वो देख लेते हैं पिछला वाला चैप्टर से, कि आपको दर्पण सूत्र याद कर लेना चाहिए। ठीक है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र तो देखिए बराबर दो सबसे पहले, और बराबर के साथ लिख दो 1/f, और इधर लेंस सूत्र, इसमें भी क्या करना है? बराबर 1/f देना है। अब हमको v से स्टार्ट करना है, पहले तो 1/v, यहां भी दे दो 1/v, हो गया। अब लेंस माइनस लेंस 9 और माइनस का 9 पकड़ो, तो यानी कि माइनस 1/u, ये हो गया लेंस सूत्र। कितना आसान हो गया बोलिए। बार बार बच्चा इसमें कंफ्यूजन करता है। अब यहां माइनस हो गया तो यहां क्या होगा? प्लस होगा। हो गया, खत्म। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र हो गया कि नहीं?
अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन लेंस सूत्र है, बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। तो आप ये लेंस, ऊपर में दर्पण सूत्र, नीचे लेंस सूत्र लिखना है, बराबर के दोनों साइड में 1/f हम लिखने का तरीका सिखा दिए। पहले 1/v दोनों बैठा लेना है, लेंस 9 और 9 माइनस का 9, मतलब कि माइनस इसमें लगाना है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत याद हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह का और भी अच्छा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। अब बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लोग डालने वाले हैं। अब आते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा हुआ है, हमारे आंख में किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तल लेंस है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, बताइए, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है, मतलब हमारे नेत्र में जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं या फिर रेटिना कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल या रेटिना। सभी कमजोर विद्यार्थियों को वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। जिसको भी अपने यार दोस्तों को फर्स्ट करवाना है बोल दो कि ये कुंदन सर का ये सीरीज देख लो और एग्जाम में चले जाओ, फर्स्ट डिवीजन लिखल है, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। 25 किलोमीटर नहीं मार दीजिएगा, सेंटीमीटर और किलोमीटर में बहुत अंतर है। सेंटीमीटर यहाँ से यहीं तक होगा 25 सेंटीमीटर, और किलोमीटर यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, मतलब कि 2-3 शहर, आपका गांव कहीं है तो शहर चला जाएगा उतना। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो हम देखते हैं वो हमारे दृष्टिपटल पर कैसा बनता है। तो देखिए, हम बोले कि दृष्टिपटल एक पर्दा के जैसा काम कर रहा है, तो जहां पर भी पर्दा आ जाएगा तो समझ लो वास्तविक बन रहा है। कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, तो दूर बिंदु जो है हमारा अनंत है, हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। और निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अब देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष समझा दिए, दूर दृष्टि दोष समझा दिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ, लंबा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा जो नेत्र का संबंधन क्षमता है वो थोड़ा घट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब उस आदमी को जिसको ये बीमारी हुआ है उसको दोनों प्रॉब्लम हो सकता है, उसको दूर का भी चीजें नहीं दिख सकता है और सामने का भी चीजें नहीं दिख सकता है। तो वैसे आदमी को हम क्या बोले थे कि वैसे आदमी का उपचार तब कैसे होगा, अच्छा, दूर और निकट दोनों प्रॉब्लम होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष को होगा। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, दूर उत्तल। देखिए, मेरा राइमिंग हम पकड़ते हैं, गीत बना लेते हैं, दूर उत्तल, निकट अवतल। मतलब कि जिसको ये बीमारी हो रहा है जरा दृष्टि दोष से, मतलब उसको उत्तल लेंस भी चाहिए, अवतल लेंस भी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है यहाँ पर आंसर, बायफोकल लेंस। बायफोकल मतलब दोनों, बाय मतलब दोनों लेंस चाहिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। या बायफोकल के जगह पर लिखेगा उत्तल अवतल लेंस, ठीक है। तो दोनों लेंस यहां पर चाहिए, इसलिए हम अच्छे से समझा दिए। इंद्रधनुष बनने की क्या कारण है, इंद्रधनुष जो बनता है उसके पीछे का क्या कारण है, तो वर्ण विक्षेपन भी है, ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है। वर्ण विक्षेपन क्या होता है, देखिए, वर्ण मतलब होता है कलर, और कलर जो है कोई भी सूर्य प्रकाश कितने कलर से बना हुआ है, कितने रंगों से बना हुआ है, 7 रंगों से बना हुआ है, ठीक है। और ये 7 रंगे जब टूटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपन। तो वही इंद्रधनुष में क्या होता है, 7 रंग टूटता है, तो वर्ण विक्षेपन हुआ। अगला क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है बताइए, अपवर्तन यह होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा बदल लेता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ज्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उतना डायरेक्शन बदल लेता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये भी एक कारण है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप लोग मेला में देखे होंगे कि नीचे से एक लाइट जलता है, ऊपर में बहुत पतला पतला लड़ी निकला हुआ रहता है, और वो पूरा लड़ी क्या करता है, चमकता है, ठीक है। तो वो जो दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये तीनों कारण की वजह से इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, तारे के टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का दर्शाता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन। तारा जो टिमटिमाता है वो किसके वजह से, प्रकाश के अपवर्तन। मतलब प्रकाश का अपवर्तन हम क्या बताएं कि यहां पर प्रकाश की दिशा बदलते रहता है, तो तारा बहुत दूर है हमसे, और तारा और हमारे बीच में बहुत सारा माध्यम है अलग अलग, तो उन्हीं अलग अलग माध्यमों से जब वो गुजरता है तो उनका दिशा क्या होता है, बदलते रहता है। और इसी के लिए हमको वो क्या हुआ, कभी ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, कभी कम चमकीला दिखाई देता है। तो ज्यादा चमकीला, कम चमकीला, इसको क्या कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं। तो इसलिए तारे
टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारा टिमटिमाता नहीं है, वो एक जैसा सूर्य की तरह चमकते रहता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत दूरी में होने के कारण से हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए, अब ये लंबा क्वेश्चन भी है और छोटा क्वेश्चन भी है। अगर 1 नंबर का पूछेगा तो 1 नंबर का जवाब यहां पर है, क्या है? यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो सूर्य है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सन जो है यहां से 7 कलर निकल रहा है। कितना कलर निकल रहा है? 7 रंग, ठीक है। अब इसमें से 7 रंग में से तुम लोग जानता होगा, 9 क्लास में पढ़ा था या पहले क्लास, विबग्योर, नहीं 10 क्लास में ही है, विबग्योर इसी चैप्टर में है। मतलब वो जो उन तरंगधर्य है, सबसे ज्यादा तरंगधर्य किसका है? लाल का है। वो सबसे तेजी से गति करता है, ठीक है, और सबसे तेजी से गति करता है। तो सबसे लास्ट में कौन आ जाता है? बैंगनी, मतलब विबग्योर, हाँ बैंगनी, वायलेट, ठीक है। तो इस तरह से जिसका तरंगधर्य कम होता है वो वहीं पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो नीला रंग का जो प्रकीर्णन है वह वहीं पर हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। बाकी सब कलर हमारे पास पहुंच जाता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। देखिए, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा। अगर नहीं समझिएगा, खाली रट के चले जाइएगा तो भूल जाइएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। हम यहाँ कंफ्यूजन को आपको दूर करा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के याद कीजिएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। खतरे का निशान के रूप में किस रंग का? अभी हम डिस्कस किए, लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगधर्य क्या होता है? अधिक होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो सिलियरी पेशियों द्वारा। पेशी, जहां पर भी गति का बात आएगा तो समझ लो, देखो 9 क्लास में पढ़े थे, गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? पेशी उत्तक। तो उसी तरह यहां पर फोकस दूरी के परिवर्तन, परिवर्तन मतलब गति, तो सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली। पुतली क्या है? जानवे करता है। आंख का जो सबसे छोटा वाला गोल हिस्सा है वो है पुतली। अब एक फैक्ट बात बता दें कि पुतली का जो साइज है वो बड़ा छोटा होते रहता है। कब बड़ा होगा? जब हम कम प्रकाशीय क्षेत्र में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा होगा तो ज्यादा प्रकाश को अंदर पहुंचाएगा। जब हम कम ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो फिर वो पुतली का साइज क्या कर लेता है? छोटा कर लेता है, ताकि हमको कम प्रकाश हमारे से हम मिले, ठीक है, जिससे आंख खराब ना हो, ठीक है। तो पुतली। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से? अभी हम बताएं, निकट, कट, अवतल, अवतल लेंस, दूर 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 उत्तल, ठीक है। बताइए कितना मस्त, दूर उत्तल, दूर उत्तल, निकट अवतल लेंस, ठीक है, याद हो गया होगा। तो इस तरह का आज का ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन देखा और मानव नेत्रों और रंग बिरंगा संसार देखा, है ना। इसी तरह अब लास्ट का जो वीडियो आने वाला है इस सीरीज का, जिसमें हम विद्युत को और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव और एक चैप्टर जो हमारा पर्यावरण शायद है वो तीनों चैप्टर का लास्ट वीडियो ले आएंगे। अगर आप ये 6 वीडियो, चूंकि ये 5th वीडियो है, अगर आप 6 वीडियो देख के चले जाते हैं, 6 वीडियो हम मान के चलते हैं कि 70 मिनट का हो सकता है। अगर आप 70 मिनट को 3 बार, है ना, अच्छे से देख लेते हैं, आप चाहे तो इसको 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, तो 70 मिनट की जगह पर मात्र कितना लगेगा? 35 मिनट। तो बताइए 35 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल गया, पूरा किताब का सिलेबस, जो साइंस का पूरा सिलेबस आपके नज़र के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।